कल रात से जो मैंने ख्वाब देखा मेरे ऊपर दिक्कत तारी है। एक फ़लस्तीनी बच्ची मेरे ख्वाब में आई, खून से लथपथ कपड़े पहने हुए थे। मुझे कहती अंकल आप पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पाकिस्तानी। कहती अंकल फिर आगे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया नाज़रीन कराम, खून से लथपथ लाशें मेरे इर्द गिर्द सैकड़ों की तादाद में मौजूद थी। कहती अभी और मज़ीद आगे हैं, मैं कुछ और भी आपको मज़ीद दिखाना चाहती हूँ। यकीन कीजिएगा खून में डूबा खाना खा रहे थे फ़लस्तीनी। छोटे छोटे बच्चे अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे थे सिर्फ खाने के हसूल के लिए। कहती अभी और आगे आए, मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मेरा सर शर्म से झुकता चला गया कि यार मैं कौन सा पाकिस्तानी हूँ। मैं वही मुसलमान हूँ कि एक मुसलमान को दुनिया के किसी कोने में अजियत पहुँचे और मैं पाकिस्तान में बैठा और मुझे भी तकलीफ़ पहुँचे। क्या मैं वही मुसलमान हूँ? या आज यहाँ पे क्या हो रहा है कि गज़ा में कहती हैं अंकल 150 दिन हो चुके हैं, 7 अक्टूबर से लेके अब तक 30,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश पा गए हैं। 71,920 लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें अगर बात की जाए ख़वातीन की तो 9,000 ख़वातीन जो इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गई। अगर बात की जाए बच्चों की, अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। मुझे उसने बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मज़ीद आगे ले जाती गई। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था नाज़रीन कराम, खून में लथपथ लाशें देख के मेरे ऊपर दिक्कत तारी हो रही थी। कहती अंकल बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। मेरे साथ जितने भी बच्चे खेलने वाले थे, मेरे दोस्त, उनमें लड़कियां लड़के, वो सब अल्लाह के पास चले गए हैं। 13,000 बच्चे अंकल शहीद हो गए, उसने मुझे बताया। मेरा सर और शर्म से जो है वो झुक गया। मैंने कहा यार मैं कौन सा पाकिस्तानी हूँ? यहाँ पे खून में लथपथ लाशें पड़ी हुई हैं और यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे खून के अंदर बैठ के और खून वाले हाथों से खून की रोटियां खा रहे हैं। और मैं कौन सा पाकिस्तानी हूँ जो पाकिस्तान में बैठ के मैं जनाब मैकडोनल्ड्स खा रहा हूँ, मैं जनाब यहाँ पे KFC खा रहा हूँ, मैं तमाम वो चीज़ें खा रहा हूँ जिनके मेरे दिए हुए पैसे उन्हीं से गोलियां बनाकर इन्हीं फ़लस्तीनियों पर बरसाई जा रही हैं। कहती है अंकल बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई, आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि ज़मीन बंजर हुई पड़ी है, जो बिल्डिंग्स हैं वो रेज़ा रेज़ा हो चुकी हुई हैं। तो मैंने पूछा बच्चा यहाँ पे क्या था? तो कहती है अंकल तकरीबन 36,000 घर यहाँ पे तबाह हो चुके हैं। इसराइली दहशतगर्दों ने रॉकेट गिराकर और उसके अलावा जो है वो फ़िज़ाई हमले करके तकरीबन 34,000 हमारे घर जो हैं वो मस्मार कर दिए हुए हैं। मेरा सर फिर शर्म से झुक गया। कहती हैं अंदरूनी तौर पर जो लोग बेघर हुए हैं अंकल 19 लाख से ज़्यादा लोग हैं। मैंने कहा हम तो वहाँ पाकिस्तान में बड़े सुकून से जनाब सो रहे हैं, हम तो हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है जंग हो रही है, फ़लस्तीन में हो रही है, हमें क्या परवाह, हम तो बड़े सुकून के साथ सो रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है रात का खाना मिल रहा है, सो जाते हैं, ऐश करते हैं और उसके अलावा सुबह उठते हैं, फिर जनाब बाहर से जाते हैं, नाश्ते करते हैं, नान चने पाए खाते हैं, दोपहर में फिर जाते हैं खाना खा लेते हैं। कभी दोस्तों की तरफ से जो है वो इनविटेशंस आ रहे हैं, कभी शादियां आ रही हैं, कभी इवेंट्स आ रहे हैं। हम तो अपनी मौज मस्ती में गुमे बेटा, हमें क्या परवाह कि आप कौन हो। ये मेरा ज़मीर जो मुझे झंझोड़ रहा था, ये कल रात का जो ख्वाब जो मैंने देखा, ये जो मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था, मैं जिस जिस तरह उस बच्ची की कहानी सुनता गया मैं शर्म से डूबता चला गया। कहती है अंकल घर तबाह हो गए, नन्हे बच्चों को जो है वो मार दिया गया, जवानों के सीने छलनी कर दिए गए,
बुजुर्गों को मार दिया गया, ख़वातीन की अस्मतदारी करके उनको जिंदा जला दिया गया। जब मैंने ये सारी बातें सुनी तो मेरा सर मज़ीद शर्म से झुकता चला गया। मैं एक चीज़ सोचने पर मजबूर हो गया नाज़रीन इकराम कि 30,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं यार। आज भी मैं अगर नज़रें इधर उधर दौड़ा के देख रहा था तो उनमें जज्बा ईमानी आज भी बाकी था, उनमें वो जज्बा आज भी बाकी था जिस जज्बे की बिना पर वो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की इज़्ज़त के लिए, मस्जिद अक्सा की हुर्मत के लिए अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर रहे हैं। यकीन कीजिएगा कि मैं बहुत सारी खबरें बनाता हूं, लेकिन वाहिद ये टॉपिक है फ़लस्तीन का कि जब मैं फ़लस्तीन पे बात कर रहा हूं तो दिल करता है कि मैं फट जाऊं, मेरे जिस्म छलनी छलनी हो जाए। क्या फ़ायदा इस जिस्म का, क्या फ़ायदा इस इतनी बड़ी लाश का जो बैतुल मक़दस और अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिफाजत के लिए आगे नहीं बढ़ सका। मर तो फिर भी जाना है, किसी ने एक्सीडेंट से मर जाना है, किसी ने गोली खा के मर जाना है, किसी ने बीमारी से मर जाना है। मरना तो सब ने है, लेकिन क्या ही मज़ा तब है जब फ़लस्तीन के लिए मरो, बैतुल मक़दस के लिए मरो। अच्छा, यहाँ पे कहानियाँ भी ख़त्म नहीं हुई। उसने मुझे हाथ पकड़ा और कहती है अंकल अभी और आगे हैं, मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। कहती है 29 फरवरी का दिन था, गज़ा की अल रशीद स्ट्रीट, उसकी जानिब गज़ाई ट्रक जो थे, जो गज़ा लेके आए थे, इमदादी गज़ा लेके आए थे, वो बढ़ रहे थे अल रशीद स्ट्रीट की तरफ। तो जब मैं अल रशीद स्ट्रीट की तरफ बढ़ा तो वहाँ पे मैंने देखा खून में लथपथ लाशें मज़ीद पड़ी हुई हैं। मैंने कहा यहाँ पे क्या हुआ है? कहती ये जो गज़ाई इमदाद आई थी, ये गज़ाई इमदाद हासिल करने के लिए छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे, जवान जा रहे थे, बुज़ुर्ग जा रहे थे, ख़वातीन जा रही थी, हमारी माएँ जा रही थी। रास्ते में जो है वो इसराइली दहशतगर्दों ने उनको निशाना बनाया और तकरीबन 104 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए और 750 से ज़्यादा जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए। ये वही टॉपिक है जो मैंने स्टार्ट में कहा कि खून में लथपथ लाशों के दरमियान बैठ के खून वाले हाथों से खून का निवाला खाना नाज़रीन इकराम बहुत कड़वा होता है। कि जब आपके लेफ़्ट साइड पे आपकी बहन शहीद हुई पड़ी हो, जब आपके राइट साइड पे आपका भाई शहीद हुआ पड़ा हो, आपके सामने आपकी माँ जो है वो शहीद हो गई हो और आप एक छोटी सी बच्ची होते हुए अपने माँ बाप बहन भाइयों के खून में लथपथ लाशों से हाथ मलती हुई खून के निवाले खाएं, ये बड़े अज़ियतनाक मनाजिर हैं। मैं चाह के भी इसके ऊपर जो है वो वजाहतें नहीं दे पाया, लेकिन मैं शर्मिंदा था कि मैं बहैसियत पाकिस्तानी मैं शर्मिंदा हूँ बेटा कि हम पाकिस्तानी आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। फिर जैसे ही मैं ख्वाब से बेदार हुआ, मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया, मैं ये बोलने पर मजबूर हो गया कि 72 इस्लामी ममालिक की अफवाज से बेहतर मैं समझता हूँ वो अमरीकी हाजिर ड्यूटी फ़ौजी था जिसने अमेरिका में मौजूद इसराइली सफारत खाने के सामने जाके ख़ुद को आग लगा ली कि अब मैं मज़ीद फ़लस्तीनियों को नहीं मार सकता, अब मैं उनकी जान नहीं ले सकता। ख़ुद को आग लगा ली और साथ में ये नारे लगाता रहा, फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन। यार तुमसे बेहतर तो वो अमरीकी फ़ौजी की गैरत निकल आई कि जो अपने आप को मार के इस दुनिया से चला गया। ईमान नहीं था उसके अंदर, लेकिन गैरत थी। उसे भी पता चल गया कि अब लिमिट क्रॉस हो चुकी हुई है, खून की नदियां बह चुकी हुई हैं। जहाँ पे पानी की नदियां होती थी, खून की नदियां बह चुकी हुई हैं और निहत्थे फ़लस्तीनियों को टैंकों के नीचे कुचला जा रहा है। अगर वो स्कूल में जाके पनाह ले रहे हैं तो उन्हें स्कूल में मार दिया जाता है, रॉकेट मार दिए जाते हैं। अगर कोई एम्बुलेंस में जा रहा है तो उसकी एम्बुलेंस को जो है वो टारगेट करके उड़ा दिया जाता है। अजीब किस्म का
ये पस मंज़र जो मैं बयान कर रहा हूँ आप सबके सामने, ये वो ख्वाब था जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया नाज़रीन कराम, और मैं मजबूर हुआ कि आप सबके सामने ये ख्वाब बयान कर दूँ। ये था तो ख्वाब, लेकिन जगा गया। लेकिन जागेंगे भी हम तब जब हकीकी तौर पे फ़लस्तीन की मदद को जाएंगे, जब इसराइल को तबाह बर्बाद करके अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों का बदला लेंगे, जब बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तब हम जागेंगे, तब हम जागेंगे, तब हम जागेंगे। मैं आखिर में जाते जाते उन तमाम नन्ही परियों से जिनकी रूहें आज गज़ा के ऊपर परवाज़ कर रही हैं, उन तमाम नन्हे बच्चों से जिनकी रूहें आज गज़ा के हस्पतालों पे परवाज़ कर रही हैं, वो तमाम बुज़ुर्ग जिनको ज़िंदा जला दिया गया, वो तमाम ख़वातीन जिनकी अस्मतदारी करके उनको इस दुनिया फ़ानी से भेज दिया गया, मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ कि बहसीयत पाकिस्तानी में आपके लिए कुछ नहीं कर सका। ये आवाज़ उठा रहा हूँ, इस आवाज़ उठाने से क्या होगा, लेकिन एक उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि हमारे भी जज्बात अपने फ़लस्तीनी, ना सिर्फ फ़लस्तीनी, बर्मा, कश्मीर, सीरिया, शाम, लीबिया, अफ़गानिस्तान, चाइना, कंदूज, जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के इस खित्ते से लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएँ बुलंद करते हुए वो काफ़िले आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कि जो पूरे दुनिया के अंदर जो है वो इस्लाम का निफाज करेंगे। इंशाअल्लाह वो दिन करीब है, वो दिन दूर नहीं है। उसकी जो जड़ें हैं वो फैल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जब तनावर दरख्त बनेंगी तो इंशाअल्लाह आलम कुफर के ऊपर लर्जा तारी हो जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, ये तमाम तरह अपडेट्स थी जो मैं लेके आप सबके सामने हाजिर हुआ। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, और स्पेशली फ़लस्तीनियों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।